नैमिषारण्य वन में, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, जिनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और इन 88,000 ऋषिगणों में जो सबसे बड़े ऋषि हैं उनका नाम है शौनक ऋषि। इसीलिए सभी को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करें। तो शौनकादि ऋषि यहां पर सूत जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, अज्ञान ध्वंत विदवंशा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम। वो कह रहे हैं कि हम अज्ञानी हैं, पर आप में एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। तो हमें बताइए कि कलयुग के जो जीव है उनका कल्याण कैसे हो। सूत जी बताते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेन भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास, काल एक सर्प की तरह है जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। सबकी आयु निश्चित है। कहते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है नहीं है। आपको उसकी उम्र पता है? क्या पता उसकी उम्र ज्यादा नहीं हुई तो? उसकी उम्र, बच्चे की उम्र नहीं हुई ज्यादा, बड़ा नहीं हुआ, कुछ समय बाद ही बुलावा आ गया, उम्र तो किसी की पता नहीं ना, तो संदेह है। वो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, इसमें संदेह है? जोर से कहिए, है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसमें संदेह है? उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, इसमें संदेह है? वो मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें संदेह है? इसमें कोई संदेह नहीं। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो मृत्यु सबकी तय है। व्यक्ति इसी को भूल जाता है, इसी से भागता है। और जबकि दुनिया के सबसे बड़ी सच्चाई यही है। एक बार एक सेठ जी थे, उनके गांव में कोई संत आए, वो उनके पास जाते हैं। संत ने कहा, बताओ क्या परेशानी है? बोले, परेशानी एक तो एकाग्रता नहीं है, भगवान में मन नहीं लगता। ये अधिकतरों की दिक्कत ये है, भगवान में मन नहीं लगता। वो कहे एकाग्रता नहीं है, भगवान में मन लगता नहीं लगता छोड़िए, रिश्तों में नहीं लगता, हर किसी से झगड़ा होता रहता है, कभी इससे लड़ाई कभी उससे लड़ाई। और मैं खुद परेशान हूं अपनी इस हालत से। आपकी एकाग्रता का राज क्या है? आप भगवान में कब से लगे हैं, और मैं इतनी देर से देख रहा हूं इतने लोग आ रहे हैं, पर आपकी सरलता खत्म नहीं हो रही। मैंने तो अभी तक कितनों से लड़ लिया होता। आपकी एकाग्रता का राज क्या है? संत समझ गए, इसने यही प्रश्न बहुतों से किया होगा, सबने अपने अपने उत्तर दिए होंगे। कुछ दिन तो उस उत्तर को अपने ऊपर लागू करता और फिर भूल जाता। तो ऐसे तो ये समझने वाला नहीं है, इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाना पड़ेगा, कुछ कहने की बजाय कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, हाथ दिखाओ, मैं भविष्य देख सकता हूं। उसने हाथ दिखाया। अब संत कहे, तुम भविष्य की बात कर रहे हो, इसमें मन नहीं लगता, उसमें नहीं लगता, 10 दिन में तुम्हारी मृत्यु है। वो कहे, क्या? बोले, हाँ, 10 दिन में मृत्यु है, अब देख लो तुमको क्या करना है। अब वो चला गया। 10 दिन हो गए, 11, 12, 13, 14, 15 दिन हो गए। 15 दिनों से तो 16वें दिन वापस आया। अब वो आके संत से कहे, आपने कहा था 10 दिन में मेरी मृत्यु है, 15 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ, ऐसा मजाक कौन करता है? संत कहे, आपने 10 दिन में क्या किया बताइए। बोले, मैं तो ऐसा भगवान में लगा हूं,
अब तो मेरा सारा समय भगवान में जाता है, पूजा पाठ में जाता है, जिन जिन से झगड़ा किया सबसे माफी मांग ली। बोले क्यों, यही तो दिक्कत हो रही थी तुम्हें। बोले अब मरने वाला हूं, क्यों दुश्मनी लेकर जाऊं। तो जिस जिस से झगड़ा हुआ सबसे माफी मांग ली, आधे से ज्यादा जायदाद दान कर दी। पर संत कहे तुम यही तो नहीं कर पा रहे थे, अचानक कैसे कर दिया सब कुछ। और बोले जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो वो कैसे ना करे। संत कहे मेरी एकाग्रता का यही राज है, मैं अपनी मृत्यु याद रखता हूं। अगले पल क्या हो जाए, कब बुलावा आ जाए, किसी को नहीं पता। मैं हमेशा कहती हूं कि जीवन पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि जीवन पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे। अगले पल का भरोसा नहीं है, और रिचार्ज 30 दिन का कराता है। भरोसा ही है ना, उसको लग रहा है 1 महीना तो चल जिंदा रहूंगा मैं। और जीवन में इतने बड़े बड़े फैसले भविष्य पर छोड़ के रखे हैं हम। सबसे बड़ी बात भगवान की भक्ति भविष्य में छोड़ कर रखे हैं। बुढ़ापे के समय करेंगे पूजा पाठ। किसी भी युवा से पूछो कथा के बारे में, भगवान के बारे में, वो कहेंगे हमारी उम्र है क्या, जब उम्र आएगी तब करेंगे। तो पक्का है उम्र आएगी, नहीं आई तो वो तो वही बात हो गई कि भगवान ने अगर जल्दी बुला लिया और भगवान कहेंगे जिंदगी भर क्या किया, हम कहेंगे आपने करने ही नहीं दिया, हमने तो सोचा था बुढ़ापे में करेंगे। और बुढ़ापे में मुझे लगता है क्या कर लोगे आप। ये तो वही बात हुई कि जब व्यक्ति जवान है, हष्ट पुष्ट है, कुछ ना कुछ करने के काबिल है, चीजों को अपने जीवन में ग्रहण करने के काबिल है, तब तो भगवान को मनाता नहीं। और जब खुद के खड़े होने की ताकत नहीं है तब कहते अब हम भगवान को बुलाएंगे। भगवान कहते अब हम बुलाएंगे। अब तुम क्या बुलाओगे, अब हमारे बुलाने की बारी है। तो उस वक्त हम भगवान को मनाने चलते हैं। जब शरीर साथ दे नहीं रहा, दिमाग साथ दे नहीं रहा, आंखें साथ दे नहीं रही, तब हम कहते हैं अब भगवान को मनाएंगे। अब भगवान को मना के कर क्या लोगे। असलियत में तो भगवान की भक्ति तब करनी चाहिए, शास्त्र तब पढ़ने चाहिए जब जवान है, युवा है, क्योंकि तभी तो जिंदगी की सारी मुश्किलें आती है और उसका सामने करने के लिए आपको भगवान की जरूरत है। तब हम भगवान को मनाते नहीं। तो वो पूछ रहे हैं कि कलयुग में कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे संसार में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। इसमें बताई हर बात, हर सीख, भगवान की हर लीला जिसने जीवन में उतार ली, उसका कल्याण हो सकता है।